Okay guys, let's start the video number 3 regarding pay system. Guys, कैसे हैं आप? Let's start the video number 3 of the Jammu and Kashmir pay system, which has been recently launched and is applicable to the whole Union Territory of Jammu and Kashmir. We are on the login screen, so let's first log in and see login हो रहा है कि नहीं. Login password. Okay, I'm trying to log in. So this is attempt number 4 till. So that website from last past is it having a lot of bugs. The authorities are not fixing it. I think that okay, the error have been fixed. At least we are able to log in. So how to generate the reports once you have generated your salary bill and PS bill against the salary bill. तो हम कैसे रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं वो हम देखेंगे. तो जो स्क्रीन आती है चेकर, दोनों पे हमें अवेलेबिलिटी होती है कि आप रिपोर्ट्स चाहे चेकर से निकालना चाहो या मेकर स्क्रीन से, दोनों से आप रिपोर्ट्स निकाल सकते हो. तो रिपोर्ट्स के लिए आपको सिंपली रिपोर्ट्स में जाना पड़ेगा. सुबह भी हमने ट्राई किया था, एक और बार ट्राई करते हैं कि वेदर द एरर्स हैव बीन फिक्स्ड और नॉट. तो सबसे पहले जो सैलरी बिल थी वो जनरेट हो रही थी, एनपीएस की वो भी जनरेट होती है. अब बैंक स्टेटमेंट सब ट्राई करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट जो एडवाइस जिसको बोलते हैं वो हम ट्राई करेंगे कि वो जनरेट हो रही है कि नहीं. सो ये आ गया, रिफ्रेश पेज हो गया है. तो देख रहे हैं हम कि पेज स्पीड थोड़ी कम है इंटरनेट की, उसके लिए आई फील सॉरी. इट्स नॉट विद इन माई बाउंड्रीज, इट्स आउटसाइड माई बाउंड्रीज. सो ये हमें जो बिल है फाइनल हो गया है, तो हम फाइनल में ही जाएंगे. फाइनल मीन्स व्हेन द बिल हैव बीन अप्रूव्ड बाय द चेकर, सो वो फाइनल ही हो जाती है. तो दो तरीके की, एक तो हमें एक्सेल शीट मिल जाती है और दूसरी हमें ये पीडीएफ जब हम जनरेट करते हैं. जनरेट रिपोर्ट में हमेशा पीडीएफ ही मिलती है, तो हम जनरेट करेंगे. तो अगर ये बग फिक्स हुआ है, आई थिंक इट हैज बीन फिक्स्ड, तो हाँ, यस इट हैज बीन फिक्स्ड नाउ. सो थैंक्स टू द होल टीम ऑफ द जेके पेसेस हु हैव बीन डूइंग दिस. तो हमारे पास ये आ गई है. तो हम इसमें अब पीडीएफ चाहे एक्सेल चाहे वर्ड चाहे जो भी हम चाहते हैं वो हम डाउनलोड करेंगे. बट रिमेंबर वन थिंग दैट अगर आप इसको पीडीएफ के बगैर डाउनलोड करोगे, जो बार कोड होगा, उस जो बार कोड स्कैन होता है बाद में ट्रेजरी में, वहां पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू डू नॉट change the formats and highly recommended to download it in the PDF format so that the barcode which is coming out of the server is not changed at all. तो जो आप कन्वर्ट करके देखोगे यहाँ पे, अगर हम देखें, मैं आपको भी दिखाऊंगा, वो भी हम देखेंगे कैसे होता है. तो हमारे पीछे बैक साइड में हमें ये डाउनलोड हो गई है, तो हमें दिख रही है स्क्रीन पे हमारे पास ये वाला बार कोड जो स्कैन होता है. जो हर एक बिल जब अप्रूव होती है, जो पेमेंट के लिए जाती है, जो डीडीओ अप्रूव करता है, चेकर अप्रूव करता है, तो ये वाला कोड आ जाता है. सो दिस इज आवर सैलरी बिल नंबर 2. तो ये बार कोड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. जो आप फॉर्मेट्स चेंज करते हो इसमें, जैसे हम वर्ड का करेंगे, एक्सेल का करेंगे, उनमें ये विजिबल नहीं होता है. आई विल शो यू द एग्जांपल. तब तक हम स्विच करते हैं कहाँ पे, जो हमें बाकी रिपोर्ट्स करने हैं, जैसे शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट, जो मैंने सुबह बोला था, विल मेक इट विद ओपन विद. तो शेड्यूल्स में जाएंगे हम वापस. शेड्यूल्स में आके हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स जो हमारे रहते हैं वो है जीपी फंड का शेड्यूल. Okay, so we got this, you can see here. So it is word जो हमारा ये चल रहा है, हम मेरे पास अभी जो है वो 2019-20 का है. तो ये हमारे पास अपडेटेड है, तो इसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है. आप देख सकते हैं ये जो इमेजेस हैं बार कोड की वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है. सो इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट यू डू नॉट डाउनलोड दिस इन दी वर्ड और एक्सेल फॉर्मेट. और फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस और फॉर सेंडिंग इट टू द ट्रेजरी इट्स नॉट रिकमेंडेड. अगर आपने रिकॉर्ड में रखना है तो आप रख सकते हैं. सो आई विल क्लोज दिस ऑल. सो यहाँ पे हम शेड्यूल्स पे क्लिक करना चाहते थे तो नहीं हुआ. I have to pause the screen, sorry for it. Okay, now we have got this. तो हम शेड्यूल्स में सबसे पहले ऊपर देखते हैं, हमारे पास जो शेड्यूल रहता है दैट इज जीपी फंड सुपीरियर शेड्यूल, वो हम डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे. तो
अभी डाउनलोड हो रहा है ये। सो इट्स फाइनल नाउ, क्योंकि हमने बिल ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। सो विल नॉट ड्राफ्ट। तो ये हमारे बिल का नंबर जो सैलरी 2 है, तो हम जनरेट रिपोर्ट करेंगे। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि खाली आपको बैंक स्टेटमेंट्स ही वर्ड में मिलते हैं, बाकी सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो ये हमारा जनरेट हो गया है। जीपी फंड सुपीरियर शेड्यूल, जीपी फंड सुपीरियर। तो उसके बाद हम दूसरा शेड्यूल जो डाउनलोड करेंगे वो है सो द शेड्यूल्स जो हम डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बैक जाएंगे, तो शेड्यूल्स में क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे शेड्यूल्स हैं। जैसे नंबर 1 हमने जीपी फंड का डाउनलोड कर लिया, उसके बाद इंफीरियर जीपी फंड का होता है, और उसके बाद हमारे पास एनपीएस के शेड्यूल्स होते हैं, जो आपने सैलरी में एनपीएस का जो पार्ट होता है, जो एनपीएस एम्प्लॉयज होते हैं उनका जो शेड्यूल होता है वो भी इसमें डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। सो विल स्विच टू दैट आल्सो। तो ये अभी रिफ्रेश हो गया। फंड शेड्यूल्स के बाद हमने एनपीएस शेड्यूल देखने हैं, तो हमने ये स्क्रीन पे आ गए हैं। तो शेड्यूल क्लिक करने के बाद तो हम यहाँ से सिंपली इसको जनरेट करेंगे। तो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सैलरी बिल जनरेशन इज दैट यू हैव टू डाउनलोड FC 19 फॉर सैलरी एंड एनपीएस। जो फाइनेंशियल कोड 19 और एनपीएस और पे बिल के लिए, दोनों के लिए हम यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाके फिर वो जनरेट करेंगे। तो पे बिल FC 19 ये सीधे यहाँ पे तो हम शो करेंगे, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हो गया डाउनलोड। उसके बाद हम वापस जाएंगे, तो रिपोर्ट्स में क्योंकि यहाँ पे बैक बटन का ऑप्शन है नहीं, तो हमने सीधे वहीं पे जाना है NPS FC 19। NPS FC 19 सिलेक्ट करके जो NPS आपके जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें आपको जो ये देखिए ये हमें आ गया पूरा FC 19। तो जो हमने सैलरी बिल जनरेट की थी उसका नंबर इसके अगेंस्ट आया होगा, दैट इज ये वाला नंबर आपको इसके अगेंस्ट आया। और नीचे जो बारकोड हम देखते थे वो यहाँ पे जो बाकी सारी रिपोर्ट्स में हमें जो मिलता है, जैसे जीपी फंड रिपोर्ट है, बैंक स्टेटमेंट है, उन सब के ऊपर या नीचे ये टैग लगा होता है, बारकोड जो है वो लगा होता है। तो हम वापस जाएंगे इस पे। तो ये हो गया। अब हमने शो करना है क्योंकि ये एनपीएस का है। अब आपको अगर कभी कंफ्यूजन है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं, तो आप ऊपर एड्रेस बार में देख सकते हैं, यहाँ पे वी हैव दिस फॉर्म्स तो एनपीएस। तो शेड्यूल्स में है आप, तो आप ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये एनपीएस शेड्यूल का है, तो हम शो करेंगे तो शो हो जाएगा ये। तो सेम वैसे ही डाउनलोड होके यहाँ पे इसे हम देख रहे हैं कि पीछे स्क्रीन पे देखेंगे कि ये भी अभी डाउनलोड हो रहा है। तो ऐसे करके आपको सारे जो शेड्यूल्स हैं वो डाउनलोड करने पड़ेंगे। सारे शेड्यूल्स, एनपीएस के जो शेड्यूल्स हैं, जो बाकी एसएलआईज के, इनकम टैक्स के, वो शेड्यूल करके जो हैं आपको फिर बिल के साथ अटैच करने होते हैं। तब जाके वो बिल जो है फाइनल हो जाएगी और उसको डीडीओ के पास साइन स्टैम्प करके फिर ट्रेजरी में भेज सकते हैं। That is it. I hope it was some cumbersome video, but we have to do it.